इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और साथ ही साथ तैयारियां महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कर रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई, राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हुई, इसके पहले भारत जोड़ो का एक सफल यात्रा समाप्त हुआ, इसके बाद से महाराष्ट्र के कार्यकर्ता नेता बेहद उत्साहित है क्योंकि राहुल गांधी मुंबई आ रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई में दादर इलाके में हैं और यहाँ देखिए ये महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से तैयारियां की जा रही है क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी का आगमन होगा, सोनिया गांधी का आगमन होगा। यहाँ पर पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा और 2024 का बिगुल कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर बजाएगी। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। नाना, तैयारियां बड़ी जोरों पर है, तो यहाँ क्या कुछ होगा कार्यक्रम? राहुल गांधी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है। देखो, आपने देखा होगा कि डरो मत का जो संदेश राहुल जी ने दिया था उसको खुद ने इम्प्लीमेंट किया। एक बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर लाई गई, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और उनका लोकसभा सदस्यत्व भी हटाया गया। उनका घर से बेघर करने का पाप नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनका सदस्यत्व बहाल हुआ। और जब पार्लियामेंट में जाने के बाद जो देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, वहां पे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको जलाया जा रहा है, हजारों घटनाएं वहां पे हुई और राहुल जी ने जाकर वहां पे कहा कि तुम भारत माँ की हत्या कर रहे हो और ये पूरे देश उसको गौरवित कर रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री हंस रहे थे, वो भी लोगों ने देखा है। तो ऐसे एक 72 आदमी का, एक व्यक्ति का सम्मान महाराष्ट्र के भूमि पे हो और इसलिए ये कार्यक्रम हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के इस तिलक भवन में हमने किया है और उस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू है। चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में बैठक में हिस्सा लेने के, उसमें पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक अलग मैसेज नहीं जाएगा? ये बड़ी रैली नहीं कर रहे हम पार्टी की, पार्टी कार्यालय में वो विजिट करने आ रहे हैं। तो पार्टी कार्यालय में कोई अपने अपने नेता अपने अपने पार्टी कार्यालय में जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां बैठक का जगह है, वहां किस प्रकार की तैयारियां हैं आप? क्योंकि कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका है। देखो, 3 एयरपोर्ट है, तीनों एयरपोर्ट की तैयारी हमने कर दी है। आने वाले मेहमानों की पूरी व्यवस्थाएं हमने करी है और ये बैठक जो है बहुत अच्छे से पूरी हो और इसका एक मैसेज, क्योंकि यही से महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेज के हुकुमशाह व्यवस्था के विरोध में ऐलान किया था और इसलिए इस मीटिंग का एक अलग महत्व है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग का भी जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये जो संकल्प हमने दिया है उसको पूरा करने का ऐलान होगा। एनडीए कहती है कि उनके पास में चेहरा है, उनके कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया का कैप्टन कौन है? मुझे बीजेपी को ही सवाल पूछना है कि चंद्रयान 3 जब अभी 2 दिन पहले हमारे शासनों के मेहनत से पहुंचा तो पूरे देश की 75% जनता उस बात को देख रही थी, गौरव कर रही थी, गौरव महसूस कर रही थी। जैसे ही चंद्रयान 3 पहुंचे तो जैसे ही प्रधानमंत्री स्पीच देने आए तो लोगों ने टीवियां बंद कर दी। वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास है। तो अभी नरेंद्र मोदी का भी चेहरा नहीं चल रहा है, तो इनका जो नहीं चलने वाला चेहरा बीजेपी आगे करे, हमें कोई फर्क नहीं है। इंडिया अलायंस के पास चेहरे हैं और मुझे लगता है कि चेहरे तो बहुत हैं, पर चेहरे को लीड कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। देखो, राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस वालों को लगता है कि राहुल गांधी जी बने, सबको है, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यह है कि वो तानाशाह जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसको सत्ता से बाहर करना, देश की संवैधानिक और डेमोक्रेसी व्यवस्था को बचाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इंडिया अलायंस के सामने है। ये खुर्ची की लड़ाई नहीं, देश की लड़ाई है। आप लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनेगी, चाहे वो संयोजक हो या फिर पीएम पद का चेहरे की बात हो? देखो, इंडिया अलायंस मीटिंग में डिसाइड होगा, लेकिन हमने कहा कि ये मकसद एक ही है कि देश को बचाना, देश की लोकतंत्र को बचाना, देश का संविधान बचाना, यही मकसद हम लोगों का है। और इसलिए प्रधानमंत्री खुर्ची की लड़ाई नहीं, ये देश के बचाने की लड़ाई है। हम मुंबई की सड़कों पर, हाईवे पर देख रहे हैं कि लोगो लगा हुआ है जिसमें तमाम बड़े चेहरे हैं और इंडिया गठबंधन की जानकारी दी गई है। क्या यही लोगो, इन्हीं तस्वीरों के साथ पूरे देश भर में आप पूरा गठबंधन जाएगा या इसमें से चेहरे कुछ निकलेंगे भी? बढ़ेंगे, निकलेंगे नहीं, बढ़ेंगे। एक और सवाल है,
चूंकि इंडिया गठबंधन है, 2 दिनों का है, कुछ लोग आज से ही आने शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, कुछ लोगों की इच्छा है कि वो सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करें, मुंबई की खूबसूरती देखें, शॉपिंग करें, उसके लिए भी आप लोग ने तैयारी की है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले मेहमानों का स्वागत हम जोर से करें। ये हमारी महाराष्ट्र की परंपरा, हमारे संस्कार है और हमारे जो भी मेहमान आएंगे उनको यहाँ पर उनकी पूरी सुविधा का ख्याल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नाना पटोले, जिनका कहना है कि तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन में संयोजक या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के उम्मीदवार की या फिर नाम की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन सकती है और राहुल गांधी प्रमुख दावेदार हैं इस पद के और इस चेहरे के। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अलावा तिलक भवन में जोरदार तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा और यहाँ अपने पार्टी पदाधिकारियों को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई के तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी का आगमन होगा, सोनिया गांधी का आगमन होगा। आप देख सकते हैं मंच बनाया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, तमाम लोग पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तिरंगे से पूरा जो परिसर है उसे सजाया जाएगा। कांग्रेस का जो झंडा है उससे पूरे परिसर को सजाया जाएगा। चूंकि मानसून का समय है, बारिश की आशंका है, ऐसे पर शेड लगाया जा रहा है कि कोई खलल ना आए कार्यक्रम में। किस प्रकार की तैयारियां हैं, कार्यक्रम का क्या स्वरूप होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री हैं नसीम खान जी हैं। सर, तैयारियां जोरों पर हैं, आप एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, झंडे से लेकर तमाम बारिश के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं। किस प्रकार की अरेंजमेंट और व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं? राहुल गांधी का बहुत दिनों बाद मुंबई में आगमन हो रहा है, इसीलिए लोगों में उत्साह है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी देश के संविधान को, लोकतंत्र को, देश के किसानों को, नौजवानों को, देश की महिलाओं की रक्षा के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जिस तरह से गुजरात के सूरत में झूठे केस में फंसाया गया और उनको सजा दिलवाई गई और उसके खिलाफ उसके बाद उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई, घर से बेघर किया गया और आखिर में जाके सर्वोच्च न्यायालय से ने सत्यमेव जयते हम कहेंगे कानून के मुताबिक उनको राहत मिली। तो जिस तरह से यातनाएं राहुल गांधी जी को दी गई हैं, देश की जनता के हित में, देश को बचाने की लड़ाई के हित में लड़ाई लड़ने वाले एक योद्धा को जिस तरह से फंसाया गया और उनको सर्वोच्च न्यायालय से रिलीफ मिली है, उसके बाद पहली बार इंडिया की बैठक मुंबई में हो रही है और उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो उत्साह है कांग्रेस जनों में और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता में, तो उसकी स्वागत की तैयारी हो रही है। तिलक भवन में कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा? जिस प्रकार से आप एक एक चीज मुआयना करें, बहुत बारीकी से सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, मंच कैसा होगा और ये देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पर दिखाने का प्रयास है। यहाँ पर स्टेज होगा जहाँ पर गणमान्य बैठेंगे, रैंप बनाया गया है, यहाँ पर पूर्व वीआईपी अरेंजमेंट है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्रियों के लिए, कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए, अन्य मीडिया के लिए तमाम जगह तैयार की गई है। क्या होगा कार्यक्रम का स्वरूप, यहाँ पर क्या रखा गया? नहीं, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद राहुल जी यहाँ पर आएंगे और उनका स्वागत गर्मजोशी से किया जाएगा। भारत रत्न राजीव गांधी जी के नाम पर प्रदेश कांग्रेस ने एक आईटी सेंटर बनाया है, उसका उद्घाटन उनके हाथों होगा और फिर इनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और वो लोगों को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन हो रहा है, चूंकि फोकस रहता है कि अब यहाँ पर एक पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इतने दलों के, कम से कम 2 दर्जन से अधिक दलों के गठबंधन की बात हो रही है, आगे का भविष्य का चेहरा तय करने की बात हो रही है। उसमें राहुल गांधी जी निकलकर अगर कांग्रेस का एक सेपरेट मीटिंग लें तो उसका अलग मैसेज नहीं जाएगा? नहीं, सेपरेट मीटिंग का सवाल नहीं है। वो प्रदेश में आ रहे हैं तो प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं और कब जा रहे हैं? जब इंडिया गठबंधन की सारी मीटिंगें खत्म हो रही हैं, सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो जा रहे हैं। तो और इंडिया गठबंधन के साथियों को सबको पता है कि वो आने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारे अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं में बहुत ही अच्छी तरीके से तालमेल है। ऐसी कोई संभावना नहीं है जिस तरह से मीडिया में जताया जा रहा है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, ग्रैंड हयात होटल तक, या फिर कुछ लोग ताजलैंड सैंड में रुकेंगे, किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई है? देखिए, कांग्रेस होस्ट इंडिया आघाड़ी बैठक की होस्ट निमंत्रक महाविकास आघाड़ी है। उसमें शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और तीनों ही पार्टी के नेताओं की समन्वय समिति बनी है
और नीचे तमाम, चाहे प्रोटोकॉल हो, एयरपोर्ट पे स्वागत की बात हो, रिसीव की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, रहने की व्यवस्था की बात हो, सबके लिए तीनों पार्टियों के नेताओं की एक मिलीजुली कमेटी अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई है, ताकि देश के विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े नेता सारे आ रहे हैं, उनको किसी तरह से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। महाविकास आघाड़ी के हम लोगों में आपस में बहुत ही बढ़िया तालमेल है और उस तालमेल के मुताबिक काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र की धरती पर आ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, बाबा साहेब की धरती पर आ रहे हैं, तो उनका उसी तरह से मान सम्मान, स्वागत, खान पान सब उसी तरह से हो, ये हम लोगों का प्रयास और कोशिश रहेगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र की मेजबानी तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो मुंबई अपने परिवार सहित आ रहे हैं, उनको किसी कामना है कि वो सिद्धिविनायक मंदिर जाए, मरीन ड्राइव देखे रात के समय या कहीं शॉपिंग करे, उनके लिए भी आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए क्या तैयारियां हैं? नहीं, अभी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है। अगर कहीं कोई नेता कहीं दर्शन करने जाना चाहता है, कहीं मुंबई की सैर करना चाहता है, मुंबई ऐतिहासिक धरोहर रहा है, ऐतिहासिक स्थल है मुंबई के अंदर, चौपाटी है, गेटवे ऑफ इंडिया है, रानी का बाग है, बहुत सारी व्यवस्था है, मंदिर है, अलग अलग चीजें हैं, तो जहां जो जाना चाहेगा उनको बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल और पूरी व्यवस्था की जाएगी। कुछ सवाल इंडिया गठबंधन के बैठक को लेकर कि जो लोगो हम देख रहे हैं आप लोग ने पूरे मुंबई में लगाया हुआ है, पूरे मुंबई भर में बड़े बड़े बैनर दिख रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे देश के उस पर दिख रहे हैं, क्या यही लोगो 2024 लोकसभा चुनाव में लेकर आप लोग मैदान में उतरेंगे? देखिए, जहां तक लोगों का सवाल है वो इंडिया गठबंधन का आंतरिक मामला है, उस पर हम कोई भाष्य नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब बैठक होगी और बैठक चल रही है अलग अलग तरीके से, और उसमें लोगो कैसा होगा इंडिया गठबंधन का वो तय होगा और लोगो मीडिया के माध्यम से उसको रिलीज किया जाएगा बाकायदा, और देश की जनता उस लोगों को देखेगी। संयोजक की बात करें तो क्या राहुल गांधी के आपको लगता है नाम पर सहमति बनेगी? संयोजक का भी फैसला हो सकता है गठबंधन में? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही बड़े लोकप्रिय नेता इस देश के बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में सभी लोग आपस में तालमेल करके इंडिया गठबंधन ही उसका निर्णय लेगी। सवाल ये है कि जो 2 दिनों का बैठक है उसमें क्या महत्वपूर्ण डिसीजन निकल कर आ सकता है? बैठक तो होगी पर उसमें निकल कर आउटकम क्या आएगा? सीटों पे फैसला हो जाएगा या आपसी सहमति की कौन कहां से लड़ेगा, या फ्यूचर का चेहरा 2024 का कौन होगा, या कोई संयोजक तय हो जाएगा? ये क्या चीजें निकल कर आएंगी? हमें नहीं लगता कि कोई सीट शेयरिंग का मुद्दा या एजेंडा होगा उसमें। आने वाले दिनों में किस तरह से और गठबंधन दल और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे शामिल हों इस गठबंधन में, इंडिया के गठबंधन में, देश को बचाने की लड़ाई में जिस तरह से सारे लोग एकत्रित हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, आगे क्या होगा, ये सारा मामला मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के नेता जब मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे तो उसमें वो तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान, जो कि बहुत सक्रियता से आयोजक समिति में रहकर पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और कांग्रेस इसे पूरी तरह से भुनाना चाहती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और तिलक भवन में भी कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा और राहुल गांधी यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।